नमस्कार। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि जब कोई भी कस्टमर हमारे पास आता है, हमारे सेंटर पे, हमारे ऑफिस पे आता है या हम उसके पास जाते हैं या उनसे लोन की बात होती है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है? तो जब कोई कस्टमर हमारे पास आता है तो हम उसको क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इस व्यक्ति का लोन हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप इसको कैसे क्वालिफाई करते हैं, इसके लिए हम एक दूसरे वीडियो में आपको सेपरेट बता देंगे। यहाँ पे एक पर्पस ये है कि हम नए हैं या हम चाहते हैं कि हम बिजी हैं, सामने ऑफिस से ही सारा हैंडल हो जाए, या उसके पहले आप ये चाहते हैं कि हम कंपनी से बात करा दें, कंपनी वाले इस चीज़ को समझ लें कि कस्टमर का लोन होगा नहीं होगा, और उसके बाद हमें इन्फॉर्म करें तो हम प्रोसेस को आगे बढ़ाएं या डॉक्यूमेंट ले लें। ये तरीका भी सही है कि हम कस्टमर से पहले ही सारा डॉक्यूमेंट लेने की बजाय पहले ये कंपनी से बात करके केस को डिस्कस कर दिया जाए आपस में कि केस होगा या नहीं होगा। केस होने लायक होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो उसी के लिए बता रहे हैं आपको कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, एक लीड क्रिएट करना होता है कि कस्टमर के नाम से एक लीड क्रिएट कर दें और ऑफिस में व्हाट्सएप पे मैसेज देते हैं या ऑफिस में बता दें, जिससे भी कंसल्ट में है, आरएम से, हमसे या किसी से भी, कि एक मेरा लीड है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेबसाइट ओपन हुआ हमारा pearlfinancialservices.com, और इसके बाद हम यहाँ केस के लिए लॉगिन में जाएंगे। लॉगिन में जो भी हमारा आईडी पासवर्ड है, हम अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर देंगे केस को। तो जैसे हम यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं, और अपना आईडी पासवर्ड डालने के बाद हमारा काम है कि आईडी पासवर्ड डालें, उससे लीड को हम देखें और समझें कि सामने वाले कंपनी से हम डिस्कस कर लें इस बात को, केस होगा या नहीं होगा। तो ये हमारा अब यहाँ पे साइन इन हो गया है, और जैसा पता है साइन इन के बाद हमारा ये प्रोफाइल बताता है जो भी है। अब हम इसमें आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे राइट साइड पर ऊपर एक स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है, हम यहाँ टच करेंगे, और जैसे ही टच करेंगे प्रोफाइल के नीचे, प्रोफाइल कहाँ है, जो ब्लू कलर से ये दिख रहा है, ये प्रोफाइल। प्रोफाइल के नीचे एक लीड जनरेशन का ऑप्शन है, हम यहाँ लीड जनरेशन पे क्लिक करेंगे। ये हम मोबाइल से बता रहे हैं कि मोबाइल व्यू में कैसे होगा, और एक लीड जनरेशन का फॉर्म ओपन होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट लोन प्रोडक्ट। अब इसमें देखिए सारे लोन प्रोडक्ट्स का लिस्ट दिया हुआ है। कस्टमर, आपके कस्टमर को पर्सनल लोन लेना है या आपके कस्टमर को बिजनेस लोन लेना है। टर्म लोन, टर्म लोन का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस लोन ही है, वो अनसिक्योर्ड हो गया, यानी हम कस्टमर कुछ दे नहीं रहा है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देगा, डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर उसको लोन चाहिए, तो टर्म लोन हो गया। इंडिविजुअल ओडीकॉन या सीसी, यानी कस्टमर को सीसी चाहिए खुद के नाम पे, उसके पास मकान है मॉर्गेज में, दे सकता है, तो सीसी के लिए बात करेंगे, ओडीकॉन पे चले जाए। उसके बाद होम लोन है, घर बनाने के लिए, गोल्ड लोन हो गया। ग्रुप लोन का कस्टमर है, लैब प्रॉपर्टी लोन का कस्टमर है, लैब यानी प्रॉपर्टी लोन, उसको प्लॉट या फ्लैट परचेज करना हो उसके लिए है। बाइक लोन के लिए है, कार लोन के लिए है, रीफाइनेंस कराना है उसको, उसके लिए है, माइक्रो लोन के लिए है। जिस भी लोन के लिए कस्टमर का यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। हम एग्जांपल के लिए हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं टर्म लोन। यहाँ पे कस्टमर को कितना लोन अमाउंट चाहिए वो हम डाल देंगे, जैसे यहाँ पे हम डाल देते हैं 2 लाख रुपए। अगला है सिलेक्ट योर प्रोफेशन। कस्टमर का प्रोफेशन हम सिलेक्ट करेंगे। कस्टमर यदि जॉब में है, यदि सैलरी वाला है तो जॉब सिलेक्ट करेंगे। कस्टमर जो है बिजनेस में है तो बिजनेस करेंगे, और कस्टमर यदि कुछ नहीं करता है तो अनएम्प्लॉयड डाल देंगे। अब यहाँ पे अनएम्प्लॉयड में एक और कैटेगरी आ जाएगा आपका। अनएम्प्लॉयड में जनरली कस्टमर के वो भी कैटेगरी आ जाते हैं जो जिसके पास, जैसे कोई बोलता है कि हम कमीशन स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम है, जमीन खरीद बिक्री करते हैं, तो ये सब जो है आपके अनएम्प्लॉयड में आ जाएंगे यहाँ पे भी। इसके बाद कस्टमर का नाम हम यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेते हैं। कस्टमर के लिए मान लीजिए बिजनेस। फुल नेम, कस्टमर का हम एक नाम सिलेक्ट कर लेंगे। फोन नंबर, कस्टमर का 10 डिजिट का फोन नंबर होना चाहिए, कस्टमर का 10 डिजिट का फोन नंबर। कस्टमर का व्हाट्सएप नंबर, ताकि उसको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा जा सके, जो भी है कॉन्टेक्ट कर सके। ईमेल आईडी, कस्टमर से हम उसका ईमेल आईडी पूछ लेंगे और ईमेल आईडी डाल देंगे हम यहाँ पे। ईमेल आईडी डालने में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ईमेल आईडी का जो फॉर्मेट है, तरीका है, वो सही होना चाहिए, है ना।
इसके बाद है सिटी टाउन, जो भी जहाँ के हैं कस्टमर वो हम एड्रेस डाल देंगे। कस्टमर का पिन कोड डालने से एग्जैक्ट पता चल जाता है कि लोकेशन क्या है कस्टमर का, और वहाँ पे कौन कौन सी कंपनियां लोन देने के लिए अवेलेबल है। तो इसलिए पिन कोड बिल्कुल सही डालेंगे आप। और आपका जो कस्टमर आपके पास आया है वो पर फाइनेंशियल सर्विसेज को कैसे जानता है, यानी वो आपके पास कहाँ से आया, फेसबुक से आया, गूगल से आया, जस्ट डायल है, इंस्टाग्राम में ऑफिस विजिट किया सीधा, या पैम्पलेट वगैरह आपने कुछ पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन किया वहां से आया, या अदर ये देख लेता है। इसके बाद हम कर देंगे सेंड मैसेज। जब वो मैसेज सेंड करेगी तो लिख देगा मैसेज सेंड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये हुआ कि आपका लीड जो है सक्सेसफुल क्रिएट हो। और अब यहाँ से क्रिएशन के बाद वो हमारे पास आ जाएगा। आप यदि अर्जेंट लीड है तो कॉल करके बता दीजिए अरे को, आपके जो भी रिलेशनशिप मैनेजर है कि इस नाम से एक लीड हमने क्रिएट किया हुआ है, मेरा DSA ID ये है और इससे लीड क्रिएट हुआ, आप कस्टमर से एक बार बात करते और हमें बता दें कि लोन होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपका भी काम आसान हो जाएगा और हम आपको एक ऐसा सपोर्ट कर पाएंगे कि आप लोन के प्रोसेस में उलझ के ना रहें, आप सिर्फ बिजनेस पे फोकस करें, बाकी प्रोसेस हमारे यहाँ से हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका बिजनेस आसानी से आगे बढ़ेगा और आपकी परेशानी नहीं होगी। तो आशा करते हैं कि लीड जनरेशन का जो वीडियो है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमेशा एप्लीकेशन से पहले लीड जनरेट। थैंक यू।